बिजनौर के इस्लामपुर दास बैराज रोड पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे कुछ लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया है। रात के अंधेरे में दबंगों द्वारा खेती की जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा किया जा रहा था। कब्जे की सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे के निर्माण कार्य को रुकवाते हुए जमीन के पास पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बिजनौर के इस्लामपुर दास बैराज रोड पर अवैध रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले डॉक्टर विकास पवार का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर बिजनौर के रहने वाले कुछ दबंग लोगों द्वारा रात के अंधेरे में खेती की जमीन पर कब्जा करके डॉक्टर विकास के पुश्तैनी मकान को गिरा दिया गया। डॉक्टर विकास द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर कब्जे की जा रही जमीन पर पुलिस भेजकर प्रशासन ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। उधर जमीन के मालिक विकास कुमार का कहना है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन को लेकर न्यायालय द्वारा खेती की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का पत्र जारी है। इसके बावजूद भी दबंग लोगों द्वारा रात के अंधेरे में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर विकास का कहना है कि यह जमीन उनके पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी। इस जमीन पर अवैध रूप से दीपक व उनके अन्य साथियों द्वारा रात के अंधेरे में उनके पुश्तैनी मकान को गिराकर 9 बीघे जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। शिकायत करने पर प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर कब्जा कर रहे दबंगों को वहां से हटाने का काम किया गया। साथ ही मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस मामले को लेकर प्रशासन द्वारा अब जांच पड़ताल की जा रही है। विकास एन पवार पुत्र स्वर्गीय श्री निर्मल सिंह निवासी मुजफ्फरनगर। हमारी यहाँ पर पैतृक संपत्ति जो कि एक कृषि भूमि है और साथ में उसके एक रिहायशी पैतृक मकान दाद इलाही जो कि इस क्षेत्र में बना हुआ है, जो कि इस समय डिमोलिश किया जा चुका है। रात को एक हमारे जो बगल के कृषि भूमि के लोग हैं सरोज बालाजी और उनके पुत्र दीपक, उनकी पत्नी निधि और उनके पति जो हैं सरोज बालाजी के छत्रपाल जी द्वारा, और ये कार्रवाई रात में करी गई है और ये एक आपराधिक कार्रवाई है जिसके बाबत ना तो हमें कोई जानकारी दी गई और ना ही हमें कोई इस किस्म का जो है नोटिस भिजवाया गया। एक पुरातन डोल मंदी का विवाद यहाँ चल रहा था जिस पर कि मुकदमा विचाराधीन है एसडीएम कोर्ट में, एडीएम कोर्ट में और कमिश्नरी में। कल ही कमिश्नरी के द्वारा आदेश भी हुआ है कि जो है यहाँ पर तमाम जो पैमाइश है उस सब को रुकवाया जाए और जो यथास्थिति है उसे बनाए रखा जाए। लेकिन इसके बावजूद रात्रि 11-12 बजे के लगभग दीपक जी द्वारा उनकी पत्नी निधि, सरोज बालाजी एवं उनके पति छत्रपाल जी द्वारा बहुत सारे मजदूरों को और बहुत सारे अन्य लोगों को बुलाकर इस पर आपराधिक गतिविधि करते हुए इसको डेमोलिश किया गया, जो कि मेरे पीछे जो मेरा पैतृक मकान पिछले 25 साल से यहाँ पर है, जिसके लिए कोई भी अनुमति ना तो न्यायालय से ली गई ना तो प्रशासन से ली गई। और प्रशासन के अत्यधिक सहयोग के द्वारा रात के 12 बजे तहसीलदार जी द्वारा और जो थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा और डीएम साहब के द्वारा उनके प्रयासों के द्वारा इसको बड़ी मुश्किल से रुकवाया जा सका, जबकि उनका जो लगातार प्रयत्न है वो बल प्रयोग करके इस ज़मीन को हथियाना है, जो कि हमारी पैतृक संपत्ति पिछले 1989 से हमारे द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है और इस ज़मीन का जो है यहाँ पर हमारी खेती पैदावार होती है। और हमारा जो है यहाँ रिहायशी मकान जिसको कि इन्होंने रात में 11-12 बजे के लगभग इन्होंने जो है बल प्रयोग करके और आपराधिक मंतव्य के साथ में ज़मीन कब्जाने के उद्देश्य से इसको जो है डेमोलिश कर दिया गया। और जो न्यायालय के अंतर्गत जो ये सब मसले विचाराधीन हैं उनको बातों को भी ध्यान में न रखा गया, जबकि एसडीएम साहब द्वारा, कानून को द्वारा, पटवारी द्वारा, सबके द्वारा विरोध करने के बावजूद बल प्रयोग करके और भीड़ को इकट्ठा करके और यहाँ पर तमाम इस तरह के साधन जेसीबी मशीनें, मजदूर और पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके, जैसा कि मुझे बाद में प्रशासन के द्वारा ज्ञात हुआ
कि इन्होंने रात को 11-12 बजे के लगभग जो है एक आपराधिक मंतव्य के साथ ज़मीन कब्जाने हेतु साहब ये सब तमाम डेमोलिश किया है। ये हमारा मकान आप देख सकते हैं पीछे, इसको इन्होंने जो है खंडहर बना दिया है, जो कि हमारी पैतृक संपत्ति। मेरे पिता जो कि 1962 और 65 की लड़ाई में यहाँ सैनिक रहे हिंदुस्तान। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।